भाई, इस संसार में कौन दुखी नहीं है। हर कोई दुखी है। कितने जन्म में हम लोग क्या नहीं बने। गधा, घोड़ा, कुत्ता, नाली का कीड़ा, कौन कौन सी योनि में नहीं गया। और परमात्मा की कृपा से इस बार मनुष्य बना हूँ। और दिल में आता है कहीं इस बार भी ये जीवन खाली ना चला जाए। परमात्मा अगर परीक्षा ले हमारी आपकी, तो मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु, अगर आप परीक्षा लेते हैं तो उसमें तो मैं फेल ही करूँगा। फेल के सिवा पास तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि उतनी औकात नहीं है, उतना साधन नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है अपने अंदर कि अपने अध्यात्म के बल से, अपने ज्ञान के बल से या वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन के बल से प्रभु को रिझा सके। चूँकि बहुत ऐसे संत भगवान के मुख से ये भी कथा सुना है। मैं जितनी भी बातें सुना हूँ, कहाँ से सुना हूँ उसका मुझे ज्ञान नहीं, और ये जाना है संत भगवान के मुख से कि संत जो हैं वो चलते फिरते तीर्थराज हैं, वो प्रयाग हैं। और वो तीर्थराज है कि तो वो असत्य कैसे कह सकते हैं। और हम लोग से ज़्यादा नीच अधम पतित को भगवान ने गले लगाया। हो सकता है कि मैं उन नीच अधम पतित से बड़ा नीच अधम पतित हूँ, तो भी विश्वास है कि प्रभु के शरण में जाऊँगा तो प्रभु के शरण में आने से वो अपनाएंगे ही अपनाएंगे, और वो ठुकराएंगे नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव है। वो घोषणा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में इत्यादि शास्त्रों में कि जो मेरे शरण में आ गया मैं उसे प्राणों से बढ़ के मानता हूँ। तो फिर भी मैं यही कहूँगा आप सभी सनातनी भाइयों से कि जो करते हैं कीजिए। जो धंधा, व्यापार, व्यवसाय या जो भी आप अर्थ उपार्जन के लिए करते हैं वो कीजिए, पर दिल के किसी कोने में अपने चित्त में भगवान का कोई नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम, गोविंद नाम, जो आपको भावे आप उसका निरंतर चिंतन बीच बीच में अवश्य करें। क्योंकि आज का समाज जो है, आज का जो समय है, ये कलयुग का समय है। व्यक्ति चाहे भी तो धर्म पे नहीं टिक सकता, क्योंकि ये इतने सारे प्रपंच कली महाराज के द्वारा रचे जाते हैं कि आदमी समझ नहीं पाता कि कब वो अपने स्तर से गिर जाता है। श्री रामचरितमानस की कथा, श्री राम कथा आज मैं आपके बीच नहीं बना सका हूँ। कल वो बनाऊँगा तो आपके बीच में लेके आऊँगा। तो मैं अभी शाम के समय में घूमने के लिए खेत खलिहान की तरफ आ गया, और यहीं से आपके बीच सोचा जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं आपको बताऊं क्या, आपसे मैं कहूं, आपको शेयर करूं। तो भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना जन्म तो गंवाया, अगर इस बार चूक गए तो हो सकता है कि कई कई कल्पों तक फिर मनुष्य का योनि प्राप्त न हो और दुर्गति को प्राप्त हो जाए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को पहचानिए और ये जान लीजिए कि आप कुछ नहीं है। आप सृष्टि में मात्र एक छोटा सा संरचना है। तिनके से भी आपका तिनके से ज़्यादा या तिनके का भी बहुत वजूद है। आप उससे भी गए गुजरे हैं। तिनका तो इंसानों के लिए होता है कि ये तिनका है, लेकिन प्रकृति में आप तिनका का तुल्य भी नहीं है। तिनका हमारी नज़र में, मैं ये बताता हूँ, ये दिखाता हूँ कि ये जो घास का टुकड़ा है ना, इसका छोटा सा टुकड़ा ये हाथ तलत्थी पे मैंने रखा, मेरे लिए ये तिनका हो सकता है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आपकी आकृति इतनी बड़ी भी है क्या? तो हम लोग तिनका भी नहीं है, उससे भी गए गुजरे हैं और सोचते हैं कि बस दुनिया को जीत लूँगा, जग जीत लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा।
भाई ऐसा कुछ भी नहीं। आप बेकार में अपने आप में फूल रहे हैं और यही पाप की जड़ है, यही जो है दुर्गति का कारण है। और समय ऐसा चक्र है कि जिस दिन आपका समय पुर जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर लीजिए, लाखों दौलत खर्च कर दीजिएगा, फिर भी एक श्वास नहीं बढ़ेगा। तो भाई जो भी करते हैं कीजिए, बस भगवान के किसी रूप किसी नाम का सहारा लेते हुए करिए। और संभव हो तो स्वाध्याय अपने धर्म ग्रंथ का करिए। और उतना भी समय नहीं बचता है तो किसी संत भगवान को 10 मिनट अवश्य सुनिए। तो मुझे लगता है कि भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का प्रभाव, भगवान की कृपा आप समझ पाएंगे। भगवान की कृपा इतनी है, आपको मैं क्या दिखाऊं। ये जो घास है ये भी हरा भरा है। आप ऐसे देखिए, ये हरे भरे घास जो है इस पे भी भगवान की ही कृपा है, तभी ये हरा भरा है। तभी ये हरा भरा है। और हम लोग भी जिस दिन इसका भी समय पुरता ये भी सूख जाता है। ये प्रकृति में देखिए कितने सारे, ये भी तो घास ही था, ये सूख गया है। तो जब तक बंधु समय मिला है तो भगवान का नाम, भगवान का चिंतन ज़रूर कीजिए। और दिल की बात आती है, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे, 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। भाई जाना है, जाना है। इतना तो समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा सत्य है कि सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। जाएगा तो प्रभु की कृपा, प्रभु की दया अपने साथ। अपने मन को उनके सी चरणों में अर्पित कीजिए, लगाइए और भगवान के चिंतन भजन में अपने समय को ज़रूर व्यतीत कीजिए। मन जो है इतना चंचल है, इसको बुद्धि विवेक के द्वारा समझा करके हरि भजन में लगाया जा सकता है, हरि चिंतन में लगाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बस पूजा पाठ करने से ही सद्गति होगा, स्नान करें तब भूखे पेट रह के। भाई आप चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं पे आप उनका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। तो एक अद्भुत आनंद का एहसास होता है। और इसमें लगता क्या है, इसमें तो खर्च नहीं होता, पैसा भी नहीं लगता है। तो जब भी आप समय आपको बचे तो आप थोड़ा भगवान से बात कीजिए। वो हर जगह हैं, कण कण में वो व्याप्त हैं। जैसे दूध में तो घी है ना, हर कण में घी है, कण कण में घी है, दिखाई तो नहीं पड़ता है। मेहंदी में लाली है, दिखाई तो नहीं पड़ता। मेहंदी के गाछ को कितनों भी चीर फाड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए, कहीं भी आपको लाली नज़र नहीं आएगा। उसकी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि मेहंदी को तोड़िए, फिर उसको बांटिए, सिलवट पे पीसने के बाद फिर उसको हाथ में लगाइए, आधा 1 घंटा रहने दीजिए, फिर धो लीजिए तो हाथ लाल हो जाता है। मित्रों, बंधुओं, उसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार पाने के लिए, भगवान का साक्षात्कार पाने के लिए प्रक्रिया है। उनका नाम जप है, उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, विश्वास है तो प्रभु प्रकट होते हैं। जो हमको आपको प्रकट कर सकते हैं, अखिल ब्रह्मांड को रच सकते हैं, तो वो आपके लिए, हमारे लिए भी सहजता से प्रकट हो जाते हैं। बस हमें आपको सहज होने की आवश्यकता है, अपने अहंकार को छोड़ने की ज़रूरत है। आप ये मान के चलिए, आप अपनी बुढ़ापा को नहीं रोक सकते। आपका जो बाल पक रहा है, अपने संकल्प से आप नहीं रोक सकते, वो समय अनुसार सफ़ेद होता चला जाएगा। शरीर पे झुर्रियाँ वो पड़ती चली जाएगी। सुधर जाइए भाई, आप कुछ नहीं, आप समय के चक्र, समय के अंतर हैं। आप, समय बीतता जाएगा, आप कमज़ोर पड़ते जाएंगे।
जिसने तैयारी कर ली वो जाते वक्त प्रसन्न होके गया, जिसने तैयारी नहीं की वो हाथ मलते मलते गया, पछताते हुए गया है। कुछ बंधुओं ऐसा कहते हैं कि भगवान विश्वास का चीज़ है, वो आत्मा में विश्वास किया जा सकता है, मन में विश्वास करके महसूस किया जा सकता है, पर वो दिखता नहीं है। तो मैं कहूँगा भाई कैसे आपने ये कह दिया? इतने सारे प्रमाण हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आप पढ़िए तो, आप जानिए तो, आप मानिए तो आपको एहसास होगा। एक गलत धारणा लेकर के हम लोग जी रहे हैं, और कुछ तेज तर्रार जो आधुनिक मित्र हमारे होंगे वो इस ब्लॉग को मजाक में ले लेंगे। तो बनाने का तो कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, पर यही क्यों? इसलिए कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य। आप रोक सकते तो रोक लीजिए, एक वृक्ष को बूढ़ा होने से रोक लीजिए, एक पत्ते को वृक्ष से टूटने से आप रोक सकते हैं? नहीं ना। दुनिया का कोई भी मशीन टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए तो उसको पुनः खड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक बार शरीर से श्वास प्राण निकल जाए तो आप संसार के किसी कोने में ले जा कर के उसको खड़ा नहीं कर सकते, वो पुनः फिर नहीं उठ सकता। मरा हुआ व्यक्ति कभी, मरा हुआ जीव फिर दोबारा जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे जीवित नहीं कर सकता। तो क्या है आप? इस बात को समझिए। आप इतिहास को समझते हैं, खिलजी को पढ़ते हैं, गौरी को पढ़ते हैं, जयचंद को पढ़ते हैं, तो श्री राम पे आपको क्यों भरोसा नहीं होता? आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो उनको गुरु को क्यों नहीं मानते? श्री राम कृष्ण परमहंस जी जो भगवती भद्रकाली का साक्षात्कार करते थे, भद्रकाली से ऐसे बातें करते थे जैसे हम लोग अपने माँ पिता से बात करते हैं। माँ भद्रकाली उसे उन्हें अपने हाथों से खिलाया करती थी। बामा खेपा ऐसे ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं। आप भाई जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुरूप आप धन एकत्र कीजिए, धर्म के अनुसार कीजिए। पहले जीवन में धर्म लाइए, फिर अर्थ लाइए, फिर काम, फिर मुक्ति। तो धर्म आएगा कैसे? जब तक हम संत भगवान को नहीं सुनेंगे, उन पे विश्वास नहीं करेंगे, तो जीवन में क्या धर्म है, क्या धर्म है, ये पता नहीं चलेगा मेरे बंधुओं। दूध के कण कण में घी है, पर उसमें आप पूरी छांक सकते हैं क्या? नहीं छांक सकते। लेकिन उसको गर्म किया जाए, उसे दही बनाया जाए, फिर उसको मथा जाए, फिर उसे आग पे तप्त किया जाए तो घी निकाला जा सकता है। फिर उसमें आप जितना चाहे उतना पूरी छान लीजिए। तो भगवान कण कण में हैं। यहाँ तक कि इंसान के भीतर भगवान का ही पावर है, तभी वो चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि वो कौन है। हम लोग एक पिंजरे में कैद है। ये एक गाड़ी मिला हुआ है, ड्राइवर कोई और है। सही से गाड़ी को चलाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। अन्यथा सब कुछ चला जाएगा। अब ऐसा ना हो कि ब्लैक लिस्ट, बहुत तो हम क्या कहें, कहते हुए दिल भर आता है कि भाई अगर इस बार कल्याण नहीं हुआ तो फिर चूक गए, चूक गए, चूक गए, फिर तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। पता नहीं कितने कितने जन्मों तक किस किस योनि में भटकना पड़े, ब्रह्मांड के किस कोने में किस रूप में रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो अपने समझ से बाहर है। आपसे पहले आपके दादाजी थे, आपके पिताजी थे, आपके पूर्वज थे, आज वो हैं क्या? आप में पावर है तो आप उन्हें ला सकते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि आप एक वृक्ष के पत्ते को भी सूखने से नहीं बचा सकते, छोड़िए अपने बाल को टूटने से नहीं रोक सकते, इतना क्षमता भी आपके अंदर नहीं है। आप किस भ्रम में जी रहे हो मेरे भाई? अपने धर्म को पकड़ो, कर्तव्य को पकड़ो और अपना कल्याण कर लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। तो जाते जाते पुनः यही कहूँगा कि अगर ये पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और अपने प्रियजनों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आध्यात्मिक बातें ही आपके बीच ले कर के आता हूँ। पहले मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं बताना नहीं चाहता। मेरे जैसे करोड़ों अरबों खरबों ऐसे जीव हैं जिसका जानकारी लेकर के आप क्या करेंगे। मैंने भी अपने जीवन में बहुत विज्ञान, बहुत ट्यूशन, बहुत कोचिंग, बहुत बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज मैं यही कहता हूँ
कि भारत का ये हम युवाओं का एक सौभाग्य है कि हमारे बीच अच्छे अच्छे संत हैं, जैसे प्रेमानंद बाबा, पुंडरीक महाराज, राजन जी महाराज। हाँ, और उसके बाद जो हैं अनिरुद्ध जी महाराज, भगवान की कथाओं का इतना सुंदर वाचन करते हैं, फिर भी अगर ये मन मैला ये नहीं धुल पाता है तो इसमें दोष किसका है? आप विचार कीजिएगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगले ब्लॉग में फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम। और एक प्यारा सा भजन जाते जाते मैं आपके बीच रखना चाहूँगा, जो मुझे लगता है अच्छा शायद भजन में वो आ जाए। उनका लाइन वो लिखे कौन है? मन लागा मेरा यार फकीरी में। मित्रों, फकीरी का मतलब ये नहीं कि बस अपने कर्तव्य को भूल करके इधर उधर घूमते चले जाएं। वो संत महान है जिन्होंने गृह त्याग करके हम गृहस्थों का मार्गदर्शन वो कर रहे हैं, तो वो आदरणीय वंदनीय, और उनका चरण रज मस्तक पे लगाए तो कल्याण हो। तो फकीरी का मतलब होता है कि आपके पास अरबों खरबों जो भी संपत्ति है, आप ये मान के चलिए कि आपका नहीं है, क्योंकि आपका शरीर आपका नहीं है, तो वो किस काम का? जिस दिन जाइएगा सब यहीं रह जाइएगा। इसी भाव के साथ हम कहते हैं, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजय, कर गुजरान गरीबी में। कोई कुछ कहे, आपको देख करके, आपके कार्यों को देख करके, आपके व्यवसाय को देख करके परवाह नहीं है, उस बात को निराधार समझिए, उसको जगह मत दीजिए। और गरीबी में गुजर बसर का मतलब अहंकार रहित, क्योंकि जितना भी ये आपको दिया गया है सब परमात्मा की कृपा है, उनका दिया हुआ है। तो आपका कल्याण होगा। तब आपके साथ क्या होगा ये देखिए, तब होगा प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। अभी जिस जगह से ये ब्लॉग बना रहा हूँ वो अपना खेत नहीं है, गांव के किसी किसान का है, लेकिन आनंद है, कोई रोक टोक नहीं, चारों दिशा अपनी जागीरी में है, क्योंकि प्रभु के सेवक हैं, उनके मानने वाले हैं। हालांकि उनके दास कहलाने लायक तो ऐसी कोई भी अपने अंदर बात नहीं है, लेकिन प्रभु का ये संकल्प है, प्रभु का ये स्वभाव है कि जो कोई भी अपने आप को उनका दास कहता है वो उसे अपना लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि वो भी मुझे अपना लिए हैं, इसलिए मैं अपने आप को उनका दास कहता हूँ, और अपने आप को हरिभक्त दीपक कहता हूँ। मेरा नाम तो एक दीपक है, इसकी औकात क्या, फूंक दीजिएगा तो ये बुझ जाएगा, और दोनों हाथ से इसको थोड़ा संभालिएगा तो रोशन ही रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया, अपने अंदर ऐसा कोई बात नहीं है बंधुओं। बस सोचता हूँ कि जो मन में आए वो आपके बीच रखूँ, और ये सोच के ये बोल करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। भगवान करे आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्य में व्यस्त रहें, और भगवान के किन्हीं रूप का नाम का चिंतन आप ज़रूर करें। अपने उसमें सेकंड लगता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है। जय सिया राम, ये मन से भी हो सकता है, दिमाग से भी चल सकता है, कहीं भी लोग किया जा सकता है। जब खाली बैठे तो प्रभु के नाम जप में क्या लगता है, पैसा तो लगता नहीं है, कोई साधन लगता है, बस अपने आप को लगाना है भाई। तो
बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम सिया राम रे, हरे राम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है जीवन में, तू चुन ले भगति अविराम, तू चुन ले भगति अविराम रे, हरे राम सिया राम रे, हरे राम सिया राम। बंधुओं, शाम हो चुका है, अब तो काफ़ी अंधेरा होने वाला है। आसमान में थोड़ा सा सूर्य तो है नहीं, उसका कुछ प्रकाश बचा हुआ है। अब देखते हैं, चारों तरफ अंधेरा होते जा रहा है। तो कुछ दिन में कुछ समय में मैं आपको दिखने भी नहीं लगूंगा, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं ब्लॉग देता हूँ। कोई भी अगर शब्द में त्रुटि आया हो, शब्द अगर कम पड़ गए हों भाव को प्रकट करने में, तो फिर क्षमा चाहता हूँ। और अपना राय, अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और अंदर ही अंदर मुस्कुराता भी हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।